में रवा साल मौसम सरमा खुश्क रहा है, यानी चिले कलान और चिले खुर्द में बर्फबारा की कमी दर्ज की गई, जिसके सबब आबी जखायर में पानी की सतह में नुमाया कमी देखी जा रही है। चश्मे सूख रहे हैं। खुश्क मौसमी हालात के सबब जंगलों में आग के वाकयात रोनमा हो रहे हैं। इस साल जनवरी और फरवरी में तकरीबन 80% बारिश की कमी दर्ज की गई है, जो तशवीश का बाइस है। इससे जम्मू कश्मीर में खुश्क साली का खदशा है। अगर खुश्क मौसमी हालात ऐसे ही बरकरार रहे तो ये अहलवादी के लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। पीने के पानी की कमी तो होगी ही, ज़रई और दीगर सनती शोबों में इस्तेमाल के लिए पानी दस्तियाब नहीं होगा। महकमा मौसमियात की पेशेंगोई के मुताबिक आइंदा दिनों में कुछ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। ये जो मैं इस वक्त चल रहा हूँ, ये कोई आइलैंड या टापू नहीं है, ये जेहलम के बीचों बीच चल रहे हैं हम। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त खुश्क साली के असरात अब सामने आ रहे हैं। वजह ये कि इस बार बारिश या बर्फ का जो एक बहुत बड़ा डेफिसिट रहा है वो करीबन 80% रहा है। आपने सुना कि किस तरीके से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स जो हैं उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से अगर खुश्क साली पे इस वक्त काम नहीं हुआ तो आने वाले समर्स में काफी ज्यादा परेशानियां होंगी। लेकिन नेचुरल फिनोमेना है तो सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की नहीं बनती है, जिम्मेदारी बनती है हमारी भी। तो कहीं ना कहीं आप भी जो पानी है उसको इस वक्त जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें ताकि आने वाले समर में हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। देखिए, ये जो इट इज ऑल टेम्परेचर रिलेटेड। जो ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो नेचुरली बर्ड्स भी स्प्राउट हो जाएंगे, तो ये अर्ली फ्लावरिंग होनी तय है। आज से ही अगर स्प्रे की जरूरत है, अपने बागों की तरफ नजर रखें। अगर बर्ड्स में थोड़ी सी स्वेलिंग लग रही है तो वो जो इंसेक्टिसाइड्स है या उससे पहले जो हम हार्टिकल्चर मिनरल ऑयल की स्प्रे करते। जहाँ भी कोई डिपार्टमेंट मुश्किल में आ रहा होता है तो सरकार फोर फ्रंट पे आ जाती है। अभी तक तो ठीक है, ड्राई स्पेल चल रहा है और आपने भी मीडिया के थ्रू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स देखी हैं कि जम्मू में भी और कश्मीर में भी जो हमारा रेनफॉल है और हमारा जो स्नोफॉल है काफ़ी हद तक कम हुआ है। और साथ ही में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि 19 और 20 फरवरी को स्नोफॉल की और रेनफॉल की हमें उम्मीद है। तो अगर स्नोफॉल और रेनफॉल हो जाता है तो फिर कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं होता है तो फिर उसके लिए डिपार्टमेंट को जो बेहतर वाटर सप्लाई के लिए स्टेप्स उठाने। न्यूज़ 18 के साथ अभी जुड़े हुए हैं मेट के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार। मजीद बात करते हैं। मुख्तार साहब, अब तो ड्राउट की जो आप अक्सर बात कर रहे थे उसके असरात अब दिखने लग गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, विंटर जो प्रेसिपिटेशन है अभी तक काफ़ी डेफिसिट रहा, एक्सेप्ट एक स्पेल खासकर दिसंबर के लास्ट वीक के अंदर रहा। और टेम्परेचर जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं और खासकर अभी मिड फरवरी के आसपास चल रहा है और प्लस 16, 17, 18 के आसपास चल रहा है, तो जो ऑलरेडी स्नोफॉल हुआ है पहाड़ी इलाकों के अंदर भी वो भी काफ़ी रैपिडली मेल्ट हो रहा है। तो नतीजे में जो कुछ स्नोफॉल होना चाहिए था पहाड़ी इलाकों के अंदर वो रैपिडली मेल्ट हुआ है। तो उसके कारण जो है आप पानी के भी थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कमिंग डेज में खासकर आज टुवर्ड्स लेट इवनिंग, रात के दौरान और कल शाम तक जो है एक स्पेल है बारिशों का, खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर और वैली के मैदानी इलाकों में भी, और जम्मू के खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं चिनाब वैली, डोडा, किश्तवाड़, रामबन के जो पहाड़ी इलाके हैं, इसी तरह एडजॉइनिंग जो साउथ कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे मॉडरेट या मॉडरेट टू हैवी स्नो के भी चांसेस हैं खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी एक मिडल रीच के अंदर भी जो है हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। मैदानी इलाकों में अमूमन बारिशें रह सकती है क्योंकि टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं इस टाइम। और यहाँ नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के भी पहाड़ी इलाकों के अंदर ऑलमोस्ट 4-5 इंच से लेकर 6-7 इंच तक की भी बर्फबारी हो सकती है। तो एक स्पेल बारिशों का बर्फबारी का खासकर 19-20 के दरमियान रहेगा, जैसे पिछले कई दिनों से ये फोरकास्ट था। और कमिंग डेज में भी खासकर 25, 26, 27 के दरमियान एक स्पेल है जो अब तक का मुझे लगता है थोड़ा सा मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग WD जो है माना जा सकता है, खासकर जनवरी फरवरी के महीने की बात करें तो एक अच्छा स्पेल के इम्कानात हैं खासकर टुवर्ड्स एंडिंग फरवरी। तो तवक्का करते हैं और इंशाल्लाह एक अच्छा स्पेल बारिशों का, बर्फबारी का, खासकर टुवर्ड्स एंड ऑफ द फरवरी जो है हम उम्मीद कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक स्पेल खासकर बारिशों का
मैदानी इलाकों के अंदर, जम्मू डिवीज़न के अंदर, और पहाड़ी इलाकों के अंदर एक अच्छा स्पेल जो है देखा जा सकता है, खासकर एंडिंग फरवरी के आसपास। एक लास्ट सवाल लूंगा कि बट ड्राउट लाइक सिचुएशन है सर, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगी आपकी, कुछ एडवाइस रहेगी आपकी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना है, तो आपकी तरफ से क्या रहेगी एडवाइजरी? देखो, ये पिछले कई सालों का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट लास्टली अब दिख रहा है, क्योंकि स्नोफॉल होता था, बीच बीच में 1-2 ड्राई स्पेल्स भी रहे, तो वो थोड़ा सा आपका कंपनसेट हो जाता है। लेकिन कंसेक्यूटिव ईयर्स में आपका अगर ड्राई स्पेल रहता है तो ये एक बिल्कुल चिंताजनक विषय है। और उसके साथ साथ टेम्परेचर्स का इस हिसाब से एक अलार्मिंग राइज है, खासकर ऑलमोस्ट 6-7 डिग्री 8 डिग्री नॉर्मल से ऊपर चल रहा है करंटली। तो बिल्कुल जो स्प्रिंग लाइक जो मौसम रहता है, तो वैसा माहौल हम फील कर रहे हैं फरवरी के स्टार्टिंग से। और बाकी आम लोगों को देखो, कोई भी नेचुरल रिसोर्स हो, चाहे वाटर हो, फ्यूल हो, कोई भी चीज़ हो, उसको हमें जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, अननेसेसरी वेस्टेज ना हो, ताकि जो पानी है इसका अहमियत जो है हमें बिल्कुल पता चले। और आजकल जो कंडीशंस हुए हैं हमारे बर्फबारी को लेके, पानी को लेके, खाने पीने का पानी को लेके, और इन कमिंग डेज में खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज का बिल्कुल एक साइंटिफिक वे में, मोर और लेस कहें, जुडिशियस यूज जो है पानी का होना चाहिए अक्रॉस हाउस होल्ड, अक्रॉस कम्युनिटी लेवल और हर जगह। और ये जो है हमें पर्सनल लेवल पे सबसे पहले इम्बाइब करना है, फिर फैमिली लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे। तो इस तरह से जो है हम वाटर को जो है बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। तो मौसम सरमा में बर्फबारी और बारिश की कमी, कश्मीर में खुश्क साली का खतरा पैदा हो गया है। आबी जखायर में पानी की कमी देखी जा रही है। जहलम और कई आबी जखायर में पानी की सतह में 1 मीटर तक कमी, और अचबल और आर्मी बलत्राल के चश्मे भी सूख चुके हैं। जनवरी और फरवरी में 80% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसमी हालात यूं ही बरकरार है तो वादी के लोगों को मुश्किलात का सामना हो सकता है। पीने के पानी और आबपाशी के लिए बहरान का खदशा है। तो वहीं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने पानी के बहरान के हवाले से ट्वीट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि इस साल पानी का बहरान नया नहीं है, गुज़िश्ता कुछ बरसों से ऐसी सूरत हाल बन रही है। उन्होंने लिखा कि हुकूमत को पानी के इंतजाम और तहफ़्फ़ुज़ के फ़ाल होना होगा और अवाम को भी इस सिलसिले में ताउन करना होगा। उन्होंने लिखा कि मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए महकमे जल शक्ति के क्या मंसूबे हैं, इसका जायज़ा लूँगा। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अवाम से भी आइंदा महीनों में गुफ्तगू-शनीद की जाएगी। तो वहीं पिछले करीब 4 महीनों से बारिशों और बर्फबारी के न होने की वजह से जिला रामबन के कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गई है, जबकि चश्मों, तालाबों और नदी नालों के अलावा नाले बशरडी और दरियाए चिनाब में भी पानी की सतह बहुत कम हो चुकी है। बानहाल और रामबन के कई इलाकों में लोगों को पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है। चश्मे और नाले सूख रहे हैं और इंसानों और माल मवेशियों को मुश्किलात का सामना है। मौसमियाती सूरत हाल के चलते जहां वादी के मुख्तलिफ मकामात पर पानी की किल्लत देखने को मिल रही है, वहीं बडगाम के भी मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को पीने के साफ पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना है। बडगाम में कई ऐसे आबी ज़खायर मौजूद है जिनसे लोगों को पानी फराहम होता है, लेकिन अब भी आबी ज़खायर आहिस्ता आहिस्ता सूख रहे हैं। उधर बडगाम टाउन के लोग काफी वक्त से इंतजार में है कि कब उनको साफ पानी फराहम होगा। PHE एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शकील उर रहमान ने कहा कि बडगाम में आने वाले माह में काम शुरू होगा और लोगों को साफ पानी फराहम होगा। वहीं उन्होंने कहा कि बडगाम में भी इंतजामिया सूरत हाल का जायजा ले रही है ताकि मौसम के सूरत हाल के चलते किस तरह से लोगों को पीने का पानी फराहम किया जाए। जो पानी की भी जो किल्लत हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, खासतौर से अपने में टाउन की बात करूंगा, बडगाम टाउन की बात करूंगा, तो हाल ही में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे इलाकों में लोग सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो गए।
ये इसलिए हो रहा है कि पानी की किल्लत है, सही सही मायने में अभी की पानी की किल्लत है यहाँ पे। तो अभी सरकार भी, मौजूदा सरकार भी काफी दावे कर रही है कि हम लोगों को बेसिक फैसिलिटीज दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बाकी चीज दे रहे हैं, तो लोग क्यों तरस रहे हैं पानी की बूंद के लिए। तो इसलिए मैं दोबारा से अपील करना चाहता हूँ कि उनको वो पानी, पीने का पानी मुहैया होना चाहिए। हालात की वजह से जो कि आपने देखा इस साल न बारिश हुई न बर्फ गिरी, तो इससे नालों में, नदी नालों में पानी की सतह बहुत हद तक कम हो चुकी है, जिससे लोगों को पानी के मुश्किलात दरपेश आने की हम ये देख रहे हैं कि आ रहे हैं। लेकिन अभी उतनी संगीन सूरत हाल भी नहीं है कि लोग पैनिक होना अभी से शुरू हो जाएं, वो सूरत हाल भी नहीं है। अगर हम बड़गाम एज अ होल की बात करें, अभी हमारा पानी बिल्कुल ठीक है। कुछ एरियाज जो मागाम साइड में हमारा फिरोजपुरा नाला पे कुछ एरिया है, वहां थोड़ी डेफिशिएंसी है, और बाकी एरियाज में अभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मौसमी हालात ऐसे रहे तो बाकी एरियाज में भी हो सकती है। तो उसके लिए लोगों को जहनी तौर तैयार रहना है कि हमें पानी के इस्तेमाल को किस तरह से बचा के चलाना है, ताकि हमें उतनी ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी सरकार का यही इनिशिएटिव है कि लोगों को किसी भी सूरत में सहूलियत पहुंचाना, किसी भी ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम अभी कंटिजेंसी प्लान्स बना रहे हैं, ताकि अगर हो सके तो ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन का भी हमारे पास एक ऑप्शन रह जाता है। बाकी जो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, बड़गाम में माशाल्लाह सारा अच्छे से हो रहा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हम उसी पे आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। बड़गाम के लोग काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि सुखनाग पे प्रोजेक्ट बन रहा था, सुखनाग का पानी बड़गाम टाउन को मिलने वाला है। हालांकि आपने कहा कि अलॉटमेंट भी हुई है उसकी, तो कब तक एक्सपेक्टेड है कि उस पर काम शुरू होगा, ताकि लोगों की देरी न मांग पूरी होगी? जो बड़गाम की देरी न मांग थी कि हमें सुखनाग से पानी मिले, उस पर काम शुरू होने ही वाला है। हमारी अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो गया है, और उसमें पहला बड़ा काम जो है, जो पाइपलाइन हमें 12 किलोमीटर की पार्थन से बड़गाम एसआर तक आनी है, वो एक बड़ा काम है। उसके लिए पाइप प्रोक्योरमेंट का शुरू काम हो गया, वो कंपोजिट टेंडरिंग में इस साल हो गया। तो कंट्रैक्टर पाइप प्रोक्योरमेंट करके उसकी हमें टेस्टिंग करनी होती है, तो इस महीने में पाइप प्रोक्योर करके टेस्ट हो करके अगले महीने से उस एक तरफ पानी की किल्लत और दूसरी तरफ जहां पानी दस्तयाब भी है, वहां पानी को आलूदगी से बचाना मुश्किल हो रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां दूधगंगा में एक मुर्दा कुत्ता पाया गया। ख्याल रहे कि दूधगंगा प्रोजेक्ट श्रीनगर के कई इलाकों के लिए पानी की फराहमी का एक जरिया है। इसको लेकर लोगों में काफी गम गुस्सा है। तो इस वक्त हमारे साथी राजन वेद जम्मू से और सरोज कफील श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। राजन, आप बताएं, आप जिस मकाम पर मौजूद है, क्योंकि जो मौसमी हालात बने हुए हैं, लोगों को पानी की किल्लत का सामना है, और इस हवाले से हालांकि सीएम ने भी ट्वीट किया है, लेकिन वहां की क्या सूरत हाल है, आप हमें बताएं। सूबे के भी कई जिले ऐसे हैं जहां पे सूखे जैसे हालात जो हैं वो जो पैदा हो सकते हैं आने वाले दिनों में, और इसके इम्कान जो हैं वो पहले से ही जताए गए हैं। जिस तरह से बरसात इस दफ़ा काफ़ी कम हुई है, 80 से 90% जो है इस वक्त बरसात जो है वो कम हुई है। हालांकि आज भी बादल छाए हुए हैं और इस तरह के इम्कान भी हैं कि बरसात हो सकती है। उससे कितने हालात ठीक होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, मैं अभी सितली प्लांट जो है जम्मू का सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट है, वहाँ मौजूद हूँ, और जितनी इसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पानी जम्मू को चाहिए। लेकिन अब आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में कई ऐसी नई बस्तियां, कई ऐसी नई कॉलोनियां जो हैं वो बसी हैं, यानी कि पानी की खपत ज्यादा हुई है लेकिन पानी की सप्लाई उतनी ही है, उससे कम ही हुई है। तो ऐसे में बहुत चैलेंजेस जो हैं वो रहने वाले हैं। उसी तरफ जो है संकेत मुख्यमंत्री ने भी किया है कि इस दफा पानी की कमी रह सकती है, लोगों को भी इसमें सहयोग देना होगा, पानी की बचत करनी होगी। और मैं आपको यहां बता दूं कि जो प्राइवेट टैंकर्स हैं जो पानी सप्लाई करते हैं, उन्होंने
उन्होंने भी अपने रेट जो है वो ज्यादा कर दिए हैं। जो छोटा टैंकर है उसका रेट 900 से और जो बड़ा टैंकर है उसका 1600 रेट चला गया है। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक आम आदमी एक आम जो जन है इस जम्मू में जो रहता है वो किस तरह से अफोर्ड कर पाएगा। और पानी के पीने की, जिसे हमने कहा कि जो गंदगी है वो भी इस वक्त इतनी ज्यादा है क्योंकि इस दफा बरसात कम हुई है, जो वाटर बॉडीज है वो सूख चुकी हैं और वाटर बॉडीज में हमेशा जो गंद है वो पानी से ही बहता है आगे। और लेकिन इस दफा जब वो सूख गए हैं तो काफी गंदगी उसमें है, उसको भी साफ करना होगा। तो कई तरह के जो चैलेंजेस हैं वो इस वक्त जो है जल शक्ति विभाग के सामने, पीएचई विभाग के सामने जो है वो हैं। और ऐसे में वो भी विभाग भी मानता है कि चैलेंजेस हैं लेकिन ये नेचुरल हैं। और क्योंकि जमीन जो है वो पानी सोखती है, इतनी बरसात नहीं हुई है कि जिससे कि जो लेवल है पानी का वो नीचे चला गया है जमीन से। तो ऐसे में अब सबको उम्मीद यही है कि इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और बरसात होगी, उसके बाद जो है जो जलाशय हैं वो वापस जो है उनमें पानी आएगा। और सबसे अहम जो दिक्कत है वो गांव के लोगों को है। गांव के लोगों को दिक्कत इसलिए है, पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके में क्या एक पाइप जो है, जो नाले हैं वहां से पाइप लेकर जो है वो गांव तक पानी पहुंचाया जाता है, एक देसी हिसाब लगाया जाता है। लेकिन जब पानी ही नहीं है ऊपर तो उन गांवों तक, उन लोगों तक पानी बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। जम्मू सिटी में चलो इतना फायदा है लोगों को कि यहां से जो है पानी का टैंकर कोई मंगवा सकता है या पानी का इंतजाम कर सकता है या गवर्नमेंट पे प्रेशर करके। लेकिन जहां पानी है ही नहीं वहां पे किस तरह से पानी लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा, ये काफी जो है मुश्किल है। ऐसे में अभी से ही लोगों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ी हुई हैं और ऐसा हमें देखने में आ सकता है कि आने वाले दिनों में यदि ये बरसात नहीं होती और पानी की कमी ज्यादा होती है तो कई ऐसे इलाके हैं जम्मू में जहां पे प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो जाएंगे लोगों की तरफ से। हमने ये जो पानी की कमी है ये कोई नई नहीं है, हर साल हम देखते हैं क्योंकि जितनी कैपेसिटी जम्मू को चाहिए उतनी कैपेसिटी है ही नहीं है, उतना पानी है ही नहीं है। और उस पर जो आबादी बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, जिस तरह से यहां पे अब जम्मू कश्मीर के बाहर से भी जो है लोग आके बसे हैं, तो ऐसे में पानी की किल्लत जो है उन सब जगह पे है। ऐसा कोई एक खास इलाका नहीं है जहां पानी की किल्लत ज्यादा है, हर एक जगह जो है इस वक्त पानी की किल्लत है। और यहां तक कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहां तक पानी की जो खपत होती है उसके लिए भी जो है मुश्किलें पीएचई विभाग को आई हैं। जिस तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद है और खुद हमारी बात हुई है पीएचई के जो ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि अभी हम कोशिश है कि जहां पे जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वहां पे पानी की किस तरह की खपत जो है किल्लत ना आए, तो उसलिए जो है वो कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इसके लिए मीटिंग्स जो हैं आज भी उनकी मीटिंग्स हो रही हैं और लगातार जो मीटिंग्स हो रही हैं और सबकी उम्मीद यही है यदि बरसात अगर 2-3 दिन हो जाती है तो काफी इसमें जो है बदलाव आ सकता है। पानी की कमी कुछ ज्यादा नहीं, कुछ हद तक जो है वो दूर हो सकती है। जी बिल्कुल राजन। सरोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, अब से कुछ देर पहले हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे और जहलम का जो मंजर है वो आप हमें दिखा रहे थे। इसके अलावा आपने एक्सपर्ट से भी बात की है, इस हवाले से हमें मजीद बताएं। जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि दूध गंगा जो यहाँ का सबसे बड़ा वाटर रिसोर्स है, वहाँ के हम इस वक्त जो यहाँ पर इनका क्लीन होता है, जहां पर पानी इनका, वहां पर है। दूध गंगा को लेके जो अभी आपने जिक्र छेड़ा था, हकीकत है कि 2 दिन पहले यहां पे एक मरा हुआ कुत्ता मिला था जहां पर ये पूरा वाटर जो है क्लीन होके आता है। आप दृश्यों में इस वक्त देख पा रहे होंगे हाल क्या है। यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन प्लांट है जहां पर पूरा कचरा इस वक्त भरा हुआ है। अब आप देखें उसको छोड़ के ये जो खुशक साली, ये जो आप पैचेस देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त किस तरीके से छोटी छोटी नालियां बनी हुई हैं और बाकी का जो लैंड है वो पूरा खुश्क हो चुका है। कम से कम यहाँ पर इस वक्त 6 फीट पानी कम है। और आपने देखा पीएचई का ऑर्डर आया है आज ही 20 तारीख यानी कल, यही दूध गंगा का जो फिल्ट्रेशन प्रोजेक्ट है जो तमाम श्रीनगर के एरियाज को पानी दस्तयाब करता है वो कल बंद रहेगा क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई होनी है। देखिए, साफ सफाई का तो एक बहाना है ही है, लेकिन साथ ही साथ खुशक साली चल रही है, सूखा पड़ा हुआ है, तो पानी को इस वक्त कैसे बचाया जाए, कितना रिटेन किया जाए, कोशिश वही चल रही है। तो ये तो 20 तारीख की एडवाइजरी आई है पीएचई की तरफ से। वही 21 और 22 की एक और एडवाइजरी है जहां पर मुख्तलिफ इलाकों में, स्पेशली शहर खास के जो जिसे हम डाउनटाउन का एरिया भी कहते हैं, वहां पर भी वाटर स्कैर्सिटी रहेगी। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आने वाला जो समर है उसको लेके काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। आपने अभी खुद भी सुना पीएचई के जो चीफ इंजीनियर है ब्रह्म ज्योति शर्मा, उन्होंने भी कहा कि मुश्किलात हैं, नेचुरल क्लाइमेट ही है। हालांकि आज ही एक
मिटिगेटेड एक मीटिंग हुई है जिसमें इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज को बुलाया गया था, जहां पर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग, हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए ऑफिशियल जो और पीएचई के चीफ इंजीनियर थे, और वहां पे यही प्लान हुआ है कि ऊपर वाला ना करे ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है आने वाली गर्मियों में यहाँ पर कि सूखे की सिचुएशन आए, तो हमारे पास कंटिजेंसी प्लान क्या रहेगा, या जिसे हम कहते हैं कि बैकअप प्लान क्या रहेगा। और उसके चलते हुए आपने देखा उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है कि पीएचई जो है वो जो पानी के सिलसिले में यहाँ पर इस वक्त कमी आ रही है या कटौती आ रही है, उसको लेके हम पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। उनकी भी मीटिंग है कल पीएचई की चीफ इंजीनियर के साथ, तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग है यहाँ पर, और कई सारे फैक्टर्स है जैसा आप देख ही रहे हैं, मुख्तलिफ कॉर्नर से मुख्तलिफ ओपिनियंस आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी भी आपको कहा कि ये देख लीजिए फिल्ट्रेशन प्लांट जो है, हालत देख लीजिए आप यहाँ पर क्या है, पानी है नहीं, उसी के कारण जो ये गंदगी है ये भी बहुत ऊपर को आ गई है। तो कल तमाम जो यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन प्लांट है दूध गंगा का, यहाँ पर साफ सफाई के चलते हुए पानी कहीं पे भी दस्तयाब नहीं होगा। चैलेंजेस है जैसा अभी राजन भी कह रहे थे कि स्पेशली जो शहर है उसमें तो मैनेज हो ही जाता है, लेकिन गांव है वहां पर थोड़ा सा चैलेंजेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसी के चलते हुए आपने देखा कि बारामुल्ला में जो इस वक्त जहलम वितस्ता हमारी है जो लाइफ लाइन है यहाँ पानी की, जहलम जब नॉर्थ कश्मीर की ओर पहुंचती है, बारामुल्ला की ओर पहुंचती है, तो महज एक नाली के रूप में आपको वहां पर वो इस वक्त दिखेगी। वही आपने देखा साउथ कश्मीर के अनंतनाग जो टाउन है वहां पर 3 ऐसे बड़े मेजर टाउन है जहां पर पानी की आज कटौती की गई है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें अब जाके असरात दिख रहे हैं इसके, और ये मुनज़्ज़ा असरात आज के नहीं है। आज अगर हम बोल रहे हैं कि 80% का डेफिसिट है बारिश या बर्फ में, वो आज का नहीं। आप देखिए पिछले 5 साल से यहाँ पे बहुत ही हम कहेंगे डेवलपमेंट्स तो हुई है, जिसमें मैकेनाइज्ड पार्किंग्स बनी है या कई सारे ऐसे नए इंस्टीट्यूट से ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, लेकिन बार बार बात होती थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अगर आप एक जगह पे 400 पेड़ काट रहे हैं क्योंकि वहां पर आप मैकेनाइज्ड पार्किंग बना रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन वो जो 400 पेड़ वहां पर थे उनका क्या, उनके बदले आपने कुछ और नहीं लगाया है या कहीं और वो पेड़ नहीं लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मसला आज का नहीं है। खुशक साली आज अगर हमें दिख रही है तो पिछले 4-5 साल से कलेक्टिवली कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की कमी रही है। उसके कारण आप देख पा रहे हैं कि अब जाके खुशक साली के इंपैक्ट हमें दिखने लग गए हैं। और वही ऊपर से रेन डेफिसिट, स्नो डेफिसिट आप जानते ही है। आज चले खुर्द भी खत्म हो चुका है, चले बच के 10 दिन बचे, महज 8 दिन बचे हुए हैं अब। और इस पूरे स्पैन में जो आपने देखा चले कलान, चले खुर्द या में ये जो टोटल 60 दिन का प्रोसेस रहा, इसमें सिर्फ 2 बार बर्फ हुई, एक तो दिसंबर के एंड के दिनों में और जनवरी के कुछ पहले दिनों में, और वो भी ना के बराबर। और हैरानी तो यह है कि कई सारे ग्लेशियर जो है, स्पेशली सोनमर्ग एरिया का जो थाजवास ग्लेशियर है वो भी तेजी से पिघल रहा है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं इस वक्त जिनके कारण हम ऐसी सिचुएशंस देख पा रहे हैं। तो आपने सुना जितने भी तमाम ऑफिशियल्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स, भले ही वो पीएचई के चीफ इंजीनियर हुए, आपने मेट के डायरेक्टर को भी सुना, एग्रीकल्चर के ज्वाइंट डायरेक्टर को भी सुना, कहना यही है कि उनकी तरफ से जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं वो तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। ऑफ कैमरा जब हमारी बात हुई अभी पीएचई चीफ इंजीनियर से, वो भी कह रहे हैं कि देखिए पानी उतना ही इस्तेमाल करें इस वक्त जितनी जरूरत है। आप गाड़ियां धो रहे हैं जिम्मेदारी से धोए, आप अपने बागों में पानी दे रहे हैं जिम्मेदारी से, ऐसा नहीं कि आपने पाइप छोड़ दिए और पानी निकल। इस तरह के इकदाम बिल्कुल काफी जरूरी है, सभी को रिस्पॉन्सिबल होना बेहद जरूरी है, और खासतौर से अब इस वक्त पर। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया, सीएम ने अपने ट्वीट में भी कहा कि अभी के हालात नहीं है, कई सालों से इस तरह के हालात जो है होना शुरू हो चुके थे, तब से इकदाम हो जाने चाहिए थे, शुरू हो जाने चाहिए थे पहले से इंतजामिया की तरफ से। ये एक तो ये, और दूसरा ये कि जो आपने जिक्र किया और जहां पर आप इस वक्त मौजूद है, मौसमी हालात एक वजह, लेकिन उसके बाद ये जो हालात बने हुए, इतनी गंदगी है, हर एक चीज़ तो हम मौसमी हालात पर नहीं छोड़ सकते, वेदर जो चेंज हुआ है उन पर तो नहीं डाल सकते, लेकिन जो जिम्मेदारान हैं उनको इन मामलों पर भी, जो हाइजीन के मामले हैं या फिर साफ सफाई के मामले हैं, उन पर तो इकदाम वक्त रहते लिए जाने चाहिए थे। देखिए, पहला सवाल का जवाब ये है, अगर आप इस वक्त यही चीज इलेक्टेड गवर्नमेंट से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि इससे पहले हम 5 साल के लिए, 6 साल के लिए हद इख्तियार में थे नहीं। तो उनके पास तो एक बहुत बड़ा रीजन है। और वही अगर आप अब दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, देखिए भले ही मौसम जो है वो उसके चलते हुए खुशक साली चली है, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये रिलेटेड है, क्योंकि अगर खुशक साली नहीं होती तो जो अभी आप ये पानी की सतह देख रहे हैं ये इतनी नीचे नहीं जाती। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं भारी भरकम चीजें जो होती है वो पानी अपने अंदर ले लेता है, वो नीचे सरफेस पे जमा रहता है। हालांकि यहाँ पर इस वक्त कोई जवाजियत नहीं है पीएचई की कि अगर यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट में परसों एक मरा हुआ कुत्ता मिला या इस तरीके की गंदगी है, ये क्यों है। लेकिन
क्योंकि पानी की सतह इस वक्त इतनी कम है तो यहाँ पर एक चैलेंज पीएचई के लिए भी हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि जितना भी ये कचरा है इवेंचुअली ये बहुत बाहर आ जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि समुद्र में भी फिर जब कचरा जाता है 1-1.5 किलोमीटर के अंदर, जब फिर लो टाइड्स होती है तब जाके पूरे समुद्र का कचरा आप देख पाते हैं जो वापस से बीचेस के ऊपर आ जाता है, वो मुख्तलिफ वेव्स के थ्रू। तो कुछ उसी हिसाब का हाल यहाँ पर भी अभी कचरा जो है ये एक एनहेंस हो गया है और इसकी खास वजह ये है कि खुशक साली है, पानी की लेवल नीचे आ गई है और जितना भी कचरा यहाँ जमा रहता है वो ऊपर आ चुका है यहाँ पर। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल राजन, ये बता दीजिए जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर जो अब पानी के टैंकर मंगाए जा रहे हैं वो इतने महंगे हैं, इसके अलावा इंतजामिया वहाँ पर जो जिम्मेदारान हैं वो क्या कुछ इकदाम मजीद कर रहे हैं? देखिए, एक बात बिल्कुल सही कही आपने यहाँ पे कि केवल जो है मौसम पे इल्ज़ाम डालना भी सही नहीं होगा कि इससे पहले भी जो कंटिजेंसी प्लान्स होते हैं वो गवर्नमेंट के होने चाहिए। और यहाँ एक प्लान था, मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा, जब यहाँ पे जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी तब वहाँ के ही जो है मेयर ने एक प्लान जो है वो दिया था। उसमें उसके तहत ये था कि जो चेनाब का पानी है, चेनाब का पानी डाइवर्ट किया जाना था और डाइवर्ट करके उस पानी को जो है फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के उसको पीने के पानी में जो है तब्दील करना था। लेकिन आज तक वो जो है उस पर कुछ ज़्यादा काम हो नहीं पाया है और हालांकि उसमें जो है वो फंड्स की भी कोई कमी नहीं थी उस वक्त जो हमने बात की थी जब वो मेयर थे। तो इस तरह के कई प्लान्स हैं जो कि हमेशा कागजों तक ही सीमित रहते हैं और ग्राउंड लेवल पे, जमीनी सतह पे उनको लागू नहीं किया जाता है। यदि प्लान्स तो हैं लेकिन उनको लागू किया जाएगा तो पानी की कमी जो है वो खत्म हो सकती है। उस वक्त ये दावे किए गए थे यदि ये प्लान लागू हो जाता है तो आने वाले हमेशा मतलब आने वाले फ्यूचर के लिए पानी की कमी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि जब जिस तरह से सरोज ने कहा, अब जो हुकूमत यहाँ पे अब पावर में आई है वो यही कहेंगे, अभी वो आए हैं चीजों को समझेंगे, और जो पहले थे वो कहेंगे अब तो हम पावर में नहीं है। ये एक विडंबना है। ये एक बात है कि जो पिछले प्लान है उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है उसके लिए एक तरह से ट्रांसपेरेंसी जो है वो अब तक जो है सामने दिखाई नहीं दी है। लेकिन वो यदि होता है, वो प्लान एग्जीक्यूट होते हैं तो पानी की कमी दूर भी हो सकती है। दूसरा जो ये ऐसा है कि जो टैंकर्स की जो है कमी, अब प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो काफी कम हैं और ऐसे में एक तरह से मोनोपोली बना के वो यहाँ पे चलते हैं। और यदि उन्होंने आपसे 900 रुपए मांगे हैं छोटे टैंकर के, तो 900 रुपए से 800 रुपए नहीं आएंगे, वो 700 रुपए नहीं आएंगे। तो अगर ये तो अभी हाल है जब अभी तो जो मौसम है इतना ज्यादा गर्म नहीं हुआ, इतनी ज्यादा जो है जो हीट है, हीट वेव्स नहीं आई हैं। जब हीट वेव्स आएंगी, जब आने वाले दिनों में जो गर्मी है जम्मू मैदानी इलाकों में किस तरह की होती है ये सब जानते हैं। तो ऐसे में तब अगर ये पानी की कमी रहती है तब लोगों को कितनी ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं ये सहज ही हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसके लिए समय रहते जो है सरकार को कदम उठाने होंगे ताकि लोगों को आने वाली जो मुश्किलें हैं वो काफी जो है वो दूर हो सकें। जी बिल्कुल राजन, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सरोज, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जम्मू कश्मीर में 3 नए आपराधिक कानूनों के अमल पर हुई समीक्षा बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से की बात, कहा नए आपराधिक कानूनों के अमल पर हुई चर्चा। जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन टूटी ने रिंग रोड पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। क्षेत्र में सुरक्षा उपायों और कानून प्रवर्तन तैयारियों की समीक्षा की। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो के फैन हो गए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक तस्वीर शेयर करते हुए मेट्रो की खूब तारीफ की। उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि जहां उन्हें पहले एयरपोर्ट पहुंचने में 1.5 घंटा लगता था, वहीं अब महज 25 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वजीर आला ने कहा कि वो आइंदा भी एयरपोर्ट मेट्रो ही इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली में सयाहत के सेक्रेटरी की इफ्तिताही तकरीब में सीएम उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की और उस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सयाहों के लिए पुरकशिश मकाम है जहां सरमायाकारी के भी मौके हैं। हर मौसम में सयाह जम्मू कश्मीर में सयाहती मकामात की सैर कर सकते हैं। सड़कों और टनलों की तामीर से सयाहती मकामात तक रसाई में आसानी हुई है। हत्ता कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी वाक़े मकामात पर भी सयाह पहुंच रहे हैं। But Jammu and Kashmir is more than that. For heritage tourism, Jammu
is the city of temples, starting from Raghunath Mandir and going beyond. Jammu has more to offer in terms of border tourism that is often unheralded, but something that we believe offers great opportunity as a new place to visit. Kashmir is more than just Gulmarg and Pahalgam. Kashmir now is Sonmarg as a year-round destination, thanks to the tunnel that was recently inaugurated by the Honorable Prime Minister. I truly believe that a holiday is not a holiday unless it's spent in Jammu and Kashmir. And therefore, I am here with a whole host of people from Jammu and Kashmir to remind you that we are there. And tongue firmly in cheek, I've often said that Jammu and Kashmir was heaven on earth long before Kerala became God's own country. And therefore, please look at Jammu and Kashmir as a destination for your next holiday. I don't think it is possible to have existed in the last 30-35 years without having heard of Jammu and Kashmir in some context or the other. So please come and visit and see what it was all about, and I assure you we will send you back with the best of memories. कर्नाटक के अलामीन मेडिकल कॉलेज में कश्मीरी तालिब की रैगिंग की गई और उस पर हमला किया गया। 2019 बैच के तलबा ने अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म हमीम पर क्रिकेट मैच देखने के दौरान हमला किया। तलबा एसोसिएशन ने कर्नाटक के वज़ीर आला से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। हमीम पिछले मंगल को कॉलेज के मैदान में हो रहे क्रिकेट मैच देखने गया था, जहां मौजूद सीनियरों ने हमीम को बाहर जाने को कहा, जिस पर अमल करते हुए हमीम दूर हट गया और मैच देखने लगा। ये पहला मौका नहीं है जब सीनियरों के जरिए किसी जूनियर को ज़दकोब किया गया हो। पिछले साल इम्तिहान के दौरान भी ऐसा ही मामला रोशनी में आया था। तो आपको बता दें कि कर्नाटक में अक्सर ही इस तरह से स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग के मामले पेश आते रहे हैं। अलामीन मेडिकल कॉलेज में कश्मीरी तालिब की रैगिंग की गई है और उस पर हमला किया गया। 2019 बैच के तलबा ने अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले इस तालिब इल्म हमीम पर क्रिकेट मैच देखने के दौरान हमला किया गया। तलबा एसोसिएशन ने कर्नाटक के वज़ीर आला से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। हमीम, आपको बता दें, पिछले मंगल को कॉलेज के मैदान में हो रहे क्रिकेट मैच को देखने को गया था, जहां सीनियरों ने हमीम को बाहर जाने को कहा, जिस पर हमीम ने अमल किया और वो दूर चला गया, मैच देखने लगा। और ये पहला मौका नहीं जब सीनियरों के जरिए किसी जूनियर को ज़दोकोब किया गया हो, मारा पीटा गया हो। पिछले साल इम्तिहान के दौरान भी ऐसा ही मामला रोशनी में आया था। तो रैगिंग क्योंकि बहुत बड़ा मसला है और अक्सर हम देखते हैं कि कॉलेज में, और इससे पहले भी ये खबरें सामने आई हैं बेंगलुरु के हवाले से भी, बेंगलुरु के कॉलेज में भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं जहां पर स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग के मामले पेश आते हैं। लेकिन जिस तरह से ये वाक़यात पेश आते हैं, ऐसे में कड़े इक़दाम तो होने चाहिए और यही ऐसा ही एक मामला जो है कश्मीरी स्टूडेंट के साथ कर्नाटका के कॉलेज में पेश आया है, जहां पर क्रिकेट देखते वक्त उस पर हमला किया गया। ऐसे में जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने कर्नाटक के सीएम को भी लिखा है। पर आपको बता दें कि कर्नाटक के ये कॉलेज में ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह से सीनियर्स ने जूनियर की रैगिंग की हो, ये पहले भी मामला पेश आया है। तो इससे वाज़ेह होता है कि कॉलेज इंतज़ामिया इन मामलों को लेकर के संजीदगी से नोट नहीं लेता, उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं करता। यही वजह है कि दोबारा इस तरह के मामले पेश आते हैं। हमारे साथ ही सरोज जुड़ चुके हैं। सरोज, इस मामले को लेकर के हमें मज़ीद जानकारी दे। ये स्टूडेंट के हवाले से अभी जो रैगिंग की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल मुनाज़ा, देखिए ये कश्मीरी एक स्टूडेंट है जो अनंतनाग साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। हमीम नाम है इनका, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट है ये, और ये कर्नाटका में जो अल अमीन मेडिकल कॉलेज है वहां पर पढ़ते हैं ये। तो ऐसा सुनने में आया है कि कुछ दिनों पहले इन लोगों का एक क्रिकेट मैच चल रहा था और जो ये स्टूडेंट है जी इसके साथ वहां पर थोड़ा सा तू मैं हुई, और उसी के चलते हुए जो इसके सीनियर स्टूडेंट्स है, जो सीनियर बैच के हैं, उन्होंने बड़ी बेरहमी से हमीम को मारा है। और उसके चलते हुए एक जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो है उन्होंने अपील की है सिद्धरामैया को, जो सीएम है कर्नाटका के, और उन्होंने कहा है कि इस मामले में थोड़ा इंटरवीन किया जाए। और वही उन्होंने एक चिट्ठी
सीएम उमर अब्दुल्ला को भी लिखी हुई है जी। तो देखिए ये पहला मामला नहीं है मुनज़्ज़र, जिस तरह से आप जानते हैं इससे पहले भी हमने देखा, हिमाचल की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, किस तरीके से कश्मीरी शॉल सेलर्स जो हैं उन पर ब्रूटली अटैक किया गया था, स्टूडेंट्स जो हैं उन पर भी इससे पहले अटैक किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त अब यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो ये कम्युनिकेट करना एक सीएम के थ्रू दूसरे सीएम को काफी ज्यादा जरूरी बनता है। जिस तरह से आप खुद जानते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं जम्मू कश्मीर से वो इस वक्त मुख्तलिफ यूटीज या स्टेट्स में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि एक थ्रेट परसेप्शन जो है वो उन बच्चों में बैठ जाए और ये बाहर की स्कूल या कॉलेजेस में एडमिशन करना बंद कर दे। तो कहीं ना कहीं जब हमारी इमरान नबी डार से भी बात हुई, जो स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कहा है कि हमारे तक ये इशू पहुंचा है और यही सेम कम्युनिकेशन आगे सीएम उमर अब्दुल्ला जो सिद्धरमैया है कर्नाटका के सीएम है उन तक ये बात पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ एक एक्शन ली जाएगी। बिल्कुल सरोज, बेहद शुक्रिया आपका। तो इस हवाले से आगे भी आपको खबरें बताएंगे रैगिंग का जो ये पूरा मामला है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। राशि की स्कूल फीस। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने मुख्यमंत्री से भेंट की। कांग्रेस की नवनियुक्त प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल ने मुख्यमंत्री सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और तर्जुमान इमरान नबी डार ने MBBS के तालिबे इल्म हमीम पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इमरान नबी डार ने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले को कर्नाटक हुकूमत से उठाएगी। उन्होंने मुल्क में कश्मीरी तलबा पर आए दिन होने वाले हमलों पर तशवीश का इजहार किया। एक और स्टूडेंट को कर्नाटक में बहुत बेरहमी से पीटा गया है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी हमने देखा कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बुरी तरह से इस वक्त मुख्तलिफ स्टेट्स में यूटीज में पीटा जा रहा है। कारण बहुत छोटे होते हैं। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार जुड़े हुए, मजीद बात करते हैं। इमरान साहब, कैसे देख रहे हैं इस हादसे को? कर्नाटक में एक लड़के को बहुत बुरी तरह से मारा है। देखिए, मैं अभी ये न्यूज़ देख रहा था और दिल बहुत दुखता है जब इन सब इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ा जाता है। हमारे बच्चे बाहर की स्टेट में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनके माँ बाप पेरेंट्स उनको भेजते हैं ताकि वो वहाँ से कुछ सीख के आए। बट जब उन बच्चों के साथ ऐसा होता है तो हर कोई पेरेंट जिनके बच्चे, आपको ये भी मालूम होगा कि कितने कश्मीरी लड़के लड़कियाँ बाहर कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो ये दिस सेट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंस, खासकर पेरेंट्स के लिए, जो मुझे लगता है कि अब मुश्किल तरीके से जो हिचकिचाएंगे कि आगे अपने बच्चों को बाहर भेजे या न भेजे। तो हम चाहते हैं कि इन जो जिन स्टूडेंट्स ने इस कश्मीरी बच्चे जो MBBS स्टूडेंट है अल-अमीन कॉलेज कर्नाटका में जिस पे अटैक किया गया, और जो सुनने को मिल रहा है कि उसके साथ ज्यादती बहुत टाइम से चल रही है, मेंटल टॉर्चर बहुत टाइम से चल रहा है, मुझे लगता है कि एक सीरियस इंसिडेंट है और उसको सीरियसली देखना पड़ेगा। जो रैगिंग, एंटी रैगिंग की हम बात करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ होगा उस कॉलेज में। तो मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से इसको कंडेम करता हूं, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत, उमर साहब की हुकूमत इस इशू को रेज करेगी विद हिज काउंटर पार्ट जो CM है कर्नाटका के सिद्धरमैया जी, या जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल होंगे वहां पर, और ऑल द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस हीनियस क्राइम विल बी ब्रॉट टू बुक। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। मुजवजा लैंड बिल पर PDP और NC में तकरार। जम्मू कश्मीर की बरसर इक़्तिदार जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP पर हमलावर है। PDP मेंबर असेंबली की जानिब से मुजवजा बिल को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने PDP पर चोरी तक का इल्जाम लगा दिया। दरअसल PDP के रुकन असेंबली वहीदुर रहमान परा ने अवाम के लैंड राइट्स के मुद्दे को उठाने की मुजवजा बिल में वकालत की है। बिल के रूह से जम्मू कश्मीर के लोग जिनके पास मकानों के कागजात नहीं हैं और नस्लों से यहाँ रह रहे हैं, उनको कोई खतरा लाहक न हो, इस बात को यकीनी बनाए जाने का जिक्र है।
वहीद ने जम्मू कश्मीर रेगुलराइजेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेजिडेंट्स इन पब्लिक लैंड बिल 2025 की तजवीज़ पेश की है ताकि उन लोगों को कानूनी मिल्कियत फराहम की जा सके जो इन ज़मीनों पर 20 साल से ज़्यादा अरसे से मुकीम है। इसी बात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान बरहमी का इजहार करते आ रहे हैं। इमरान नबी डार ने पीडीपी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने हाउसिंग राइट्स बहाली बिल को सोशल मीडिया पर उठाए जाने को महज शोहरत हासिल करने का हरबा करार दिया। इमरान ने मजीद इल्जाम लगाया कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गुज़िश्ता साल के मंशूर की चोरी की है और अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय अपने सियासी बका के लिए ऐसे हरबे अपना रही है। कश्मीर में भी बहुत इलाकों में लोगों में ये बहुत बड़ा खदशा है कि हम जिन घरों में रह रहे हैं, जो पुश्तैनी ज़मीन है हमारी, हो सकता है हमारे पास कागज़ ना हो, लेकिन सदियों से आपके वालिद के पास, आपके दादा के पास रही है और विरासत में आपने घर बनाए, वहाँ पे 100 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो तब से लेकर आज तक, क्योंकि कश्मीरी कई बार जमाबंदी में, गिरदाबारी में आपका रिकॉर्ड सही नहीं होता, सेटलमेंट सही नहीं होती, तो अचानक से उनको नोटिस शुरू हुई लास्ट ईयर और लाखों में लोग परेशान हुए, वो डरे, उनको लगा कि हमें अपने घरों से निकाला जा रहा है। तो ये जो खदशा है उसको एड्रेस करने के लिए हमने कोशिश की है कि इस वक्त एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, 50-60 MLA उनके पास है और मैक्सिमम MLAs इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस इस चैलेंज को ग्राउंड पे देखते हैं। जहाँ प्राइम मिनिस्टर स्कीम PMAY में आप होमलेस लोगों को मकान देते हैं, लैंडलेस लोगों को ज़मीन देते हैं, तो जो ऑलरेडी अपने घर में रह रहा है उसको भी सबसे पहले अपने मकान के कागजात मिलने चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में जो भी लोग आश्रय में रहते हैं, शामलात में रहते हैं, नज़ूल में रहते हैं, दफ़ा 4, दफ़ा 5 या मुख्तलिफ जो मतलब ज़मीन के मतलब आपको जो म्यूटेशन होते हैं उसमें जो स्टेट लैंड में रहते हैं, उनको मालकाना हुकूक उस ज़मीन पे मिलने चाहिए अपने मकान के। नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है इस ज़मीन को, जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो उन तक पहुंचाने में। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये MLAs बिल ला रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली एक सोशल मीडिया स्पेक्टिकल बन रहा है इन सब चीज़ों का। रादर दैन डिस्कसिंग ऑल दीज इश्यूज इन द असेंबली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या मकसद है कि इसको पहले सोशल मीडिया पे उछालने की। ये बेसिकली लाइक्स के लिए होता है, ये बेसिकली अपने आप को, क्योंकि एक PDP का जो एक आइडिया था लोगों में वो चेंज हो रहा था। अब उसको ठीक करने के लिए, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को बेटर करने के लिए ये एक जो है एक काम दिया गया है इन MLAs को, जो ये कर रहे होते हैं और ये काम इनको लगता है कि ये बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके लिए ये इकदाम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही अपने मैनिफेस्टो में उठाया था और ये इन्होंने तो हमारा ही जो स्टेप है उसको चोरी कर रहे हैं। ये कॉपी कैट्स हैं। PDP एक कॉपी कैट तंजीम है जो बार बार हमारे ही जो हमने लोगों से वादे किए हैं उनको ही तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। जम्मू के तलब ढिल्लो रोड पर इंदिरा थिएटर के करीब एक क्रेटा गाड़ी हादसे का शिकार हुई और गाड़ी में 5 अफराद सवार थे, जिनमें से 4 को मामूली चोटें आईं जबकि एक खातून को शदीद चोटें लगी। ताहम फौरी तौर तिब्बी इमदाद मिलने के बाद उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इतलात के मुताबिक ये अफराद एक शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे जब उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। के इंदिरा चौक इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पे एक गाड़ी का जो है एक्सीडेंट हुआ है। आज सुबह ही एक्सीडेंट हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है वो सजी हुई है फूलों के साथ। जाहिर सी बात है ये शादी में इस्तेमाल हुई है गाड़ी और ये एक्सीडेंट उस वक्त हुआ जब इसका जो ड्राइवर था वो नियंत्रण जो है वो गाड़ी में खो बैठा और सीधा जो खंबा देख सकते हैं इस खंबे के साथ गाड़ी जो है वो टकराई है। उसके बाद एयर बैग्स खुल गए हैं। बताया गया है कि इसमें 5 लोग जो हैं वो मौजूद थे जो शादी के बाद अपने देवतों के होते हुए यहाँ लौट रहे थे। छन्नी से ये गाड़ी आई थी और यहाँ जब पहुंची तो उसका एक्सीडेंट हुआ और उसमें गनीमत ये रही कि जो 5 जन थे उनको हालांकि चोटें आई हैं, माइनर चोटें हैं, लेकिन एक ही उसमें एक लेडी बताई गई है जिसको टांके लगे हैं और बाकी सब ठीक है, गनीमत रही, इसमें किसी की जान नहीं गई। लेकिन इस तरह के जो एक्सीडेंट हैं वो आए दिन जम्मू में जो देखने में
आ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। हालांकि पुलिस ने इस बाबत जो है मामला दर्ज कर लिया है और यहाँ पे अब इस गाड़ी को हटाया जाएगा और जो यहाँ लोग हैं जो इस गाड़ी में मौजूद थे वो जो है अस्पताल में उनको ले जाया गया है और ये बताया गया है कि उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। आप देख सकते हैं फूलों से सजी हुई ये गाड़ी कहीं ना कहीं ये जब लोग जो हैं अब कभी कोई शादियां बहुत ज़्यादा हैं और इसमें एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और जब गाड़ी आप चलाते हैं तो इस बात का एहतियात रखें, यदि आपको आप नींद में हैं तो गाड़ी मत चलाइए। तो ऐसे में ये जो हादसा हुआ है ये कहीं जो है लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं इस मिसाल है कि आप जब भी अब शादी में से आते हैं, रात के वक्त आपने ड्राइव किया है, उसके बाद सुबह जो है आप यदि आप नियंत्रण खो सकते हैं अगर आप अपनी सावधानी को खो बैठेंगे। फिलहाल कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बानहाल के चमलवास इलाके में लगी आग में 7 रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर हुए। मकीनों का लाखों का सामान भी आग की नजर हो गया। आग बीती शब करीब 12 बजे रोनमा हुई और देखते ही देखते सईदपुरा की बस्ती इसकी जद में आ गई। बानहाल से पुलिस, फायर सर्विसेज और रजाकार तंजीम टीमें जाए वक़्फ़ों पर पहुंच गईं और सख्त मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पे आग लग गई, हमें आग लगने का कोई पता नहीं, आग हमें कैसे लगी कैसे नहीं लगी। जब तक 2 मकान जल गए हमें पता चला, जब तक हम निकलते हमारी बारियों से अंदर आग ने कवर कर लिया। हमें कुछ नहीं, एक गिलास तक हमें कपड़ा जो लगा था वही, तो हमें एक कपड़ा दुपट्टा नहीं उठाने के कोई फुर्सत नहीं हमें मिली। तब तक हमारा सब कुछ खत्म हो गया। बच्चे की शादी थी, उसके लिए पैसे जमा करके रखा था, वो भी खत्म हो गया। आग लगी तो 12 बजे इधर कोई फिर यहाँ कोई उधर जाने की जगह ही नहीं थी। ये देखो मेरे हाथ जल गए, मतलब अंदर से कोई चीज निकालते थे वो निकालने आग ने नहीं दी, बिल्कुल कुछ भी नहीं। इनको जो गले में कपड़ा पहनने के लिए वो भी इनसे नहीं मतलब निकला बाहर, वो भी सड़ गया। 35 मिनट पे कॉल आई, तुरंत हमारी टीम जो है पूरा क्रू तैयार होके तो हम जाए वारदात पे पहुंचे और ये जो मकान थे उस टाइम सारे इन्वॉल्व थे। जिस टाइम हम यहाँ पे पहुंचे ये सारे मकान इन्वॉल्व थे। 5 मकान ये जले हैं यहाँ पे, तो दो तो पूरे जल गए हैं, 2 का एटिक पोर्शन एक का जला है, एक का फर्स्ट फ्लोर और एटिक पोर्शन जला है, तो ग्राउंड फ्लोर का ठीक। तो आप लोगों को कितनी मुशक्कत करनी पड़ी? बहुत मुशक्कत के साथ हमने, हमारी यहाँ पे जो लोकल लड़के थे उन्होंने बड़ी मदद की। पुलिस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लगी हुई थी। तकरीबन ये कोई 300 फुट यहाँ नीचे था, सड़क से दूर था, तो बहुत और डडल एरिया था पूरा ये। इसमें बहुत रात के अंधेरे में बहुत मुश्किल दुश्वारें पेश आई इस आग को काबू पाने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हर खबर। करनाल में कांग्रेस को बड़ा झटका, सरदार त्रिलोचन सिंह सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। सीएम सैनी ने कहा करनाल में रेणु बाला की जीत लगभग तय। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि विधानसभा की तर्ज पर इस बार बीजेपी निकाय चुनाव लड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनिल विज पर कसा तंज। कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर कहा अनिल विज से पूछे तो मिल जाएगा बेहतर जवाब। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर के काबीना के वजीर सतीश शर्मा ने आज तस्लीम किया कि दोहरे इख्तियारात के निज़ाम की वजह से हुकूमत चलाने में मुश्किलात दरपेश है। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली बेहद ज़रूरी है ताकि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली मुंतखब हुकूमत ज़मीनी सतह पर बेहतर कारकर्दगी दिखा सके। सतीश शर्मा ने कहा कि नई हुकूमत को कई चैलेंज का सामना है और मरकज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखना ज़रूरी है ताकि अवामी मसाइल हल किए जा सके। उन्होंने अपोजिशन पर भी तंज करते हुए इसे बेसमत करार दिया। साथ इस वक्त हैं सतीश शर्मा, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के कैबिनेट मंत्री हैं।
न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। पिछले 4.5 महीने हो गए हैं आपकी सरकार को, उमर लेड सरकार को, और जब मैंने आपसे पहले बात की थी आपने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो रही हैं। आप इसलिए पिछले 4.5 महीने की कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो अपोजिशन भी पूछ रही है कि एक बताएं, उनसे पूछें कि एक चीज़ जो आपने पिछले 4.5 महीने में की। हमारी लड़ाई स्टेटहुड की जारी है। अगर दिल्ली वाले और ओपोजिशन वाले इतना दम रखते हैं कि वो स्टेट ला सकें या हिम्मत करें दिल्ली सरकार और यहाँ की हुकूमत के आगे खड़े होकर स्टेट मांगने की, तो हम उनको जवाब देंगे। उनसे 11 साल का हम जवाब मांगेंगे। पहले मैंने आपको पहले दिन बोला था 11 महीने में हमारे से कुछ ना कुछ मांगना। हमारी यही कोशिश है। जो ये बांटने की कोशिश कर रही हैं सरकारें, ओपोजिशन वाले, हम जोड़ने का काम करते हैं। जो जोड़ने का काम करते हैं, चाहे वो पुल हो चाहे दिल हो, तो उससे समय लगता है। तो हमें तो काम करने में रुकावटें तो आ रही हैं, लेकिन आपको वादा रहा, आप हमारे भाई हैं, जो कमियां हैं वो दूर होंगी। और दिल्ली दरबार में मैं 10 मंत्रियों को मिला हूँ, मैं अपनी ही बात करूँगा। 10 मंत्रियों को मिला हूँ, बड़े कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मिला हूँ। उनमें प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, IT मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, इनलैंड वाटरवेज मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर, सबको मिला हूँ और उन्होंने एश्योरेंस दी है। 1 महीना तो उनसे मिलने में लगता है। आप ही वो थे जो ये कह रहे थे कि गैस सिलेंडर जो है मुफ्त में मिलेंगे, 200 जो यूनिट है वो फ्री। वो कह रहे हैं कि क्या कब तक होगा, क्योंकि शक जाहिर इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी बिल्कुल अच्छी है। बहुत अच्छी बात है। देखो हमारे पास मैंडेट है 200 रुपये का, हम 2 लाख का हिसाब नहीं दे सकते। यूटी में जो होता है, बाकी एनहेंसमेंट ऑफ राशन वो जल्दी आपको मिलेगा। और दूसरी बात ये 5 साल का मैंडेट, 1825 दिन है, अभी 120-25 हुए हैं, तो 5 साल में ये सारे वादे जो उमर सरकार ने किए हैं, मैं तो मंत्री हूँ, उनकी सरकार के पूरे करेंगे। उमर अब्दुल्ला है वो लगातार बीजेपी के क्लोज का, ऐसा कांग्रेस और बाकी लोग कह रहे हैं कि वो क्लोज हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी की प्रेज करते हैं, मोदी जी की प्रेज करते हैं, लेकिन स्टेटहुड नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं आ रही है। देखो कि हम तो हिंदुस्तान का ताज है, वो हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, और हम उसके जो कहते हैं मुकुट मणि है, तो हमने उनकी प्रेज क्यों नहीं करनी? हम उनकी प्रेज मिल तो कुछ नहीं रहा ना, वो सवाल पूछ रहे हैं कि मिल क्या है? वो सवाल राइट पर्सन है, दिल्ली सरकार होगी, उनको आपने पूछना है। हम तो मांगते रहेंगे जी, धरने भी करेंगे जो हम चाह रहे हैं। बाकी कांग्रेस वालों को उन्हीं से सवाल पूछो। मैं तो, आप क्या हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो? मैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का मंत्री हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कब जा रहे हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि आप जल्दी से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस। नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ है, मुझे मरवाओगे आप यार। धन्यवाद। से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। त्राल के बटनूर इलाके में दौरान शब मोहम्मद यूसुफ शेख का मकान आग की एक होलनाक वारदात में खाकस्तर हुआ। ताहम महकमे फायर सर्विसेज की बरवक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोका। मकामी लोगों ने बताया मोहम्मद यूसुफ काफ़ी गरीब है और ये मजदूरी करके अपने आल की कफालत करते हैं। लोगों ने सरकार और लोगों से गरीब कुंबे को मदद फराहम करने की मांग की है। तो डोडा जिले के भलीसा रेंज में भलीसा, पटवारी और मोई इलाकों में कंपार्टमेंट नंबर 109 और 57 में सरकारी अराजी और जंगलाती इलाके में आग भड़क उठी। मकामी अफराद महकमे जंगलात के एहलकार और हुकाम आग पर काबू पाने की कोशिश करने के लिए जाए वक़्फ़ों पर पहुंच गए। बदकिस्मती से इलाके का एक अहम हिस्सा पहले ही राख का ढेर बन चुका है, जिसमें इलाके का कीमती सब सोना शामिल है। उधमपुर के मशरक़ी असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार पवन खजूरिया ने आज अपने दफ्तर में मुनक़्क़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के निफाज के बारे में तशवीश का इजहार किया। खजूरिया ने इस बात पर जोर दिया कि ज़रूरत से ज़्यादा दस्तावेज़ात के तकाज़े उधमपुर ज़िले के गरीब बाशिंदों को हाउसिंग स्कीम के फ़वाइद से रसाई से रोक रहा है। मीडिया से बात करते हुए खजूरिया ने कई निज़ामी मसाइल की निशानदही की, जैसे BPL खानदानों को नए राशन कार्ड जारी करने में ताख़ीर। उन्होंने ख़ास तौर पर दी बाशिंदों को इनकम सर्टिफिकेट हासिल करने में दरपेश मुश्किलात का जिक्र किया। PMAY जो कि दरखास्तों के लिए एक शर्त है, खजूरिया की राय में यह हालत गरीब दही खानदानों के लिए एक बड़ी रुकावट है। क्या आज समाज के अंदर PMAY के माध्यम से गरीब जनता को अपना घर मिले, ऐसी योजना केंद्र सरकार के माध्यम से चली है। हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सराहना करते हैं, लेकिन PMAY के माध्यम से जिस योजना का लाभ घर घर तक, आम समाज तक, जनमानस तक पहुंचे, उसमें कई बाधाएं आ रही है।
एक बहुत जरूरी एक सब्जेक्ट जो है वो राशन कार्ड चाहिए। एक परिवार, ग्राउंड की जो स्थिति है कि ग्राउंड के अंदर एक परिवार, उसके आगे 4 बच्चे, 3 बच्चे, उनका आगे परिवार, और राशन कार्ड केवल एक है। अब राशन कार्ड को बाइफरकेट कर कर उनके घर के 4 राशन कार्ड होंगे। जमीन उनकी इंतकाल सबका चढ़ा है, जमीन अलग अलग है, लेकिन राशन कार्ड नया नहीं बन रहा है। तहसील ऑफिस के चक्कर लगाते हुए घंटों रुकाया जाता है, रोका जाता है, उसके बाद दूसरे दिन बुलाया जाता है, तीसरे दिन बुलाया जाता है। और गांव समाज के जो रहने वाले लोग हैं वो इन सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने में कहीं ना कहीं उनको कई असुविधा जो है वो देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन से अपील है, निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा इस पे काम करते हुए जनता को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिले। अन्यथा ये कागजों में आंकड़े बन जाते हैं, लेकिन ग्राउंड की स्थिति जो है वो ज्यों की त्यों रहती है। आम गरीब समाज का जो व्यक्ति, कई ऐसे डेपुटेशन जो लगातार, जब भी हम कहीं किसी गांव में पंचायत में जा रहे हैं, लगातार हर